नमस्कार दोस्तों, प्यार भरी सत श्री अकाल। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हृदय से साहिब गुरु नानक देव जी की इस यात्रा में, आज के रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में। आपका शुक्रिया है कि आप सब रोज हमारे रात्रि के सत्रों में जुड़ते हैं और अपनी अपनी आहुतियां डालकर इस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। विवेक परिवार आपका आभारी है, धन्यवाद आपका। गुजारिश है आपसे कि जो हमारे प्रभात के ध्यान सत्र हैं, जो कि हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं और रोज एक नए मास्टर के सौजन्य से उनके संरक्षण में आपको ध्यान करने का, रूहानी सफर करने का अवसर मिलता है, आप उनसे भी जुड़े। अभी हम जो हमारा फेसबुक पेज का लिंक है वो शेयर करने जा रहे हैं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। और दोस्तों, कल शुक्रवार है, फ्राइडे है। कल शाम को 6 बजे जो हमारा लिटिल बुद्धास का जो फेसबुक पेज है उस पे मदर्स के लिए एक स्पेशल सेशन रहेगा। तो जितनी माताएं हैं, आप अपने बच्चों के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में बहुत सी जानकारी उस सत्र में जुड़कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम साहिब गुरु नानक देव जी की महिमा की बात करते हैं तो उनका गुणगान करना, उनकी महिमा करनी और उनके वजूद तक पहुंचना हमारे वश की बात नहीं है। दोस्तों, तेरी तस्वीर से रहमत बरसती है गुरु नानक, करे तारीफ तेरी किसकी हस्ती है गुरु नानक। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं ताकि हम कहीं ना कहीं उस ऊर्जा से जुड़ जाए, हमारा रूपांतरण हो जाए। जब साहिब गुरु नानक देव जी उदासियां पूरी करने के बाद करतारपुर में आके उन्होंने अपना निवास बनाया, कुछ पंक्तियां हैं उस समय के बारे में कि घुम चारे चक जहान दे जद घर आया करतार। घुम चारे चक जहान दे जद घर आया करतार, करतारपुरे दी नगरी जिदे गल रावी दा हार। जिदे चम चम पानी लिश्क दे जिदी चांदी वन्नी धार। ला बाणा जोग फकीर दा मुड़ मलिया आ संसार। कदे मंजी बै अवतारियां करे 10 नोहां दी कार। ओदी जीब जपू जी बैठिया, ओदी जीब जप जी बैठिया ते अखी नाम खुमार। सुन सोभा रब दे जीव दी आ जुड़िया कुल संसार। तद कुल जग चानण हो गया ते मिटे कूड़ अंधियार। तद कुल जग चानण हो गया ते मिटे कूड़ अंधियार। चौं कूटी शब्द ए गूंजिया, चौं कूटी शब्द ए गूंजिया। वो रब है एक निरंकार, वो रब है एक निरंकार, वो रब है एक निरंकार। और ये ज्ञान साहिब गुरु नानक देव जी ने हमको दिया और उन्हीं के बारे में, उनकी साखियों के बारे में, रूहानियत के उनके संदेशों के बारे में और गहराई से जानने के लिए और गहरे ध्यान में उतरने के लिए आइए बढ़ते हैं आज के रूहानी सफर की ओर। जस्सी मैडम के साथ श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि वो ब्रह्म विद्वारिष्ठा जसविंदर कौर जी को निमंत्रित करें ताकि आज के
इस शानदार सत्र का आगाज हो सके। श्वेता जी। वेलकम जस्सी मैम, ध्यान पंजाब में आपका थैंक यू स्वागत जी। है। सत श्री अकाल जी, बहुत 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 आभार, थैंक यू मैम, धन्यवाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 70 ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ। स्वागत 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 जी आया नु। नमस्कार, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਵਾਗਤ। ਵਿਵੇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, श्वेता मैडम, पूरी पंजाब टीम ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਔਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ और मौका देंदे हो कि जो भी कुछ फुल कुछ खुशबू मैं श्री गुरु नानक देव जी दे चरणा तो ग्रहण करा, वो मैं सारे नाल सांझी करा। सो सत्र की शुरुआत करने से पहले, जैसे कि हम ध्यान से ही सत्र की शुरुआत करते हैं, आज भी हम ध्यान से ही सत्र की शुरुआत करेंगे। हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर ले और आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांस के साथ एक हो जाएं। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाएं। ये बहुत ही अमूल्य सूत्र इस जीवन में हमारे हाथ लगा है कि सांसों के साथ एक होकर हम सब कुछ पा सकते हैं। सांसों के साथ एक होकर हम किसी भी मास्टर की ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक होकर उनके संदेशों को, उनकी ऊर्जा को, उनके ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे मन का शांत होना, विचारों से मुक्त होना आवश्यक है। यदि हम अपने ही विचारों में उलझे रहेंगे, कुछ भी हमारे भीतर नहीं जाएगा। इसलिए सांसों के साथ एक हो जाएं। सांस गुरु है, मन चेला है। इस चेले को गुरु के चरणों में अर्पित कर दें। सांसों के संगीत के साथ एक हो जाएं। सांसों में अद्भुत संगीत है। सांसों के साथ दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। उस ऊर्जा के साथ एक हो जाएं।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस। जब तक हमारा मन कई हिस्सों में बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तब तक हमारे जीवन में भटकन बनी हुई है। जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है, अनेकता से एकता की ओर आता है, सांसों के साथ जुड़ता है, तो हमें स्वयं के भीतर की अखंडता महसूस होती है, एकता महसूस होती है। अपने इस खंडित मन को हमें पुनः अखंडित करना है और उसके लिए एकमात्र साधन सांसें हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहें। हम इन दिनों महान गुरु श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, पिछली बार हमने श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जाने कि आध्यात्मिक शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। बिना आध्यात्मिक शिक्षा के केवल सांसारिक शिक्षा अगर दी जाती है तो हम एक सभ्य समाज का, एक सुसंस्कृत समाज का, एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और बचपन से ही हमें सज्जन सांगत्य बच्चों के साथ करना चाहिए। और श्री गुरु नानक देव जी के शिक्षाओं से हमने जाना कि सुख जो है वो ईश्वर के साथ एक होने में है और दुख उससे बिछड़ने में है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम किसी भी व्यापार में हों, हम कोई भी कार्य कर रहे हों, उसमें हम आध्यात्मिकता को लाकर उसे और सुंदर बनाकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। और हम सभी प्राणियों के साथ, वनस्पति जगत के साथ एकता को महसूस कर सकते हैं और स्वीकार्यता कि जो भी जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार कर लें। तो यहाँ से हम आज शुरुआत करेंगे कि जिस स्वीकार्यता की श्री गुरु नानक देव जी ने बात की है, उस स्वीकार्यता का अर्थ क्या है। हम धरती पर आए हैं और जब श्री गुरु नानक देव जी धरती पर आए थे, उस समय धरती पर बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं प्रचलित थी। और उस समय 4 जो मेन चीजें प्रचलित थी समाज में। पहली थी कर्मकांड, कि लोग
शारीरिक स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देते थे और इस श्रेणी में पंडित, मौलवी, काजी सभी आ जाते थे, जो नीची जाति को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते थे और केवल शारीरिक स्वच्छता पर ही ध्यान देते थे और कर्म कांड, तीर्थ यात्रा करना और कर्म कांड में लिप्त रहते थे। उस समय जो दूसरी एक महत्वपूर्ण प्रथा चल रही थी, वो थी जैन मत और बुद्धिज्म, जिसमें मुनि लोग होते थे और जो हमेशा मौन रखते थे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा का भी खंडन करते हुए कहा कि शारीरिक जो हमारी पवित्रता है, उसका मन की पवित्रता से कोई लेन देन नहीं है। और अगर हम मुंह से मौन रख भी लेते हैं तो हमारा मन तो चुप नहीं कर रहा, मन तो अपने ही उलझन में, अपने ही विचारों में उलझा हुआ है, तो इस मौन का भी कोई फायदा नहीं है। और तीसरी जो प्रथा चल रही थी, तांत्रिक विद्या चल रही थी, कुछ मान्यताओं, ऐसी मान्यताएं थी कि जो भी मन मांगता है उसे देते जाएं तो आखिर एक दिन मन संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा और फिर वो उन चीजों की मांग करनी बंद कर देगा। तो इससे भी समाज में बहुत कुरीतियां फैल गई और श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मन तो कभी भी भरता नहीं है। लोभ और तृष्णा, ये मन के दो पंख हैं और जितना इसको ज्यादा देते जाएंगे, उतना जैसे आग में हम घी डालते जाते हैं, उतना ही मन और इन चीजों की मांग करता है। शरीर की क्षमता खत्म हो जाती है, शरीर वृद्ध हो जाता है, शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। लेकिन शरीर के शिथिल होने से मन कभी भी शिथिल नहीं होता। बुढ़ापे में और ज्यादा मन इन चीजों की मांग करता है। तो इन चीजों से तांत्रिक और ये सब चीजों से भी बहुत ज्यादा समाज में कुरीतियां फैल गई। और जो चौथी धारणा थी वो थी योग साधना करके शक्तियों को प्राप्त कर लेना, ज्ञान को प्राप्त कर लेना। जो बहुत बड़े बड़े गोरखनाथ, सिद्ध मंडली, नाथ, जति, सती थे, वो हिमालय में रहते थे और बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी उन्होंने और बहुत अपनी उम्र को बढ़ा लिया था। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि इतनी लंबी उम्र करके, शक्तियां प्राप्त करके अगर परोपकार नहीं किया, लोक कल्याण नहीं किया, तो इन शक्तियों का भी कोई फायदा नहीं है। तो श्री गुरु नानक देव जी की जो स्वीकार्यता है, वो ऐसी स्वीकार्यता नहीं है कि जैसे हमारे ऊपर किसी ने सब कुछ थोप दिया है और हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सहना ही है। ऐसी स्वीकार्यता नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब आत्मा इस धरती पर जन्म लेकर आई है, तो उसके साथ एक सिद्धांत, एक नियम लागू करके उसे धरती पर भेजा गया है। वो नियम क्या है? जो आप दूसरों को देते हो, वही वापस आता है। ये नियम जो एक्सेप्टेंस हुक्म की गुरु नानक देव जी ने बात की है, वो इस नियम की बात की है कि इस नियम के अनुसार जो आप दूसरों को देते हो, वही वापस आता है। अगर आप दुख दे रहे हो तो दुख वापस आएगा, अगर आप सुख दे रहे हो तो सुख वापस आएगा। ये सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय नियम है। इसको चाहे हम कर्म सिद्धांत कहें, इसको चाहे हम लॉ ऑफ गिविंग कहें, लॉ ऑफ रिसीविंग कहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको किसी भी नाम से बुलाए, लेकिन असल में सिद्धांत यही है कि जो हम देते हैं वही वापस आता है। तो देने से पहले हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम क्या देना चाह रहे हैं, और एक बार हमने जो दे दिया, उसके बाद उसका परिणाम पाने की हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। जो हमने दे दिया है वो वापस हमारे पास आएगा ही आएगा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो दया और संतोष है, ये धर्म रूपी पक्षी के दो पंख हैं। अगर मनुष्य के अंदर दया नहीं है, संतोष नहीं है, तो धर्म कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि धर्म रूपी पक्षी के ये दो पंख हैं, दया और संतोष। दया, जीवों पर दया करनी, जो हमसे कमजोर हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, उनकी मदद करनी। और संतोष, जो है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहना, लालच नहीं करना, और मिले और मिले और मिले के पीछे, तृष्णा के पीछे नहीं भागना। तो जब हमारे अंदर संतोष और दया होती है, संतोष स्वयं के प्रति और दया दूसरों के प्रति, तो ये हमारे दो पंख हैं
और तभी हमारे जीवन में धर्म का पदार्पण होता है और तभी हम अध्यात्म में ऊंची उड़ान ले सकते हैं। हम जो देते हैं वो निश्चित रूप से वापस आता है। ये सिद्धांत जब आत्मा जन्म लेती है उसके साथ ये सिद्धांत लिखा हुआ है कि जो वो करना है वो करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल जो है वो उसे भोगना ही पड़ेगा। तो एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक गांव में गए और गांव के बाहर जब बैठे थे तो वहां एक चरवाहा आया और जो चरवाहा था वहां उस देश में अनाज नहीं होता था और वहां के जो लोग थे वो जानवरों का मांस खाते थे और मांस भी सूर्य की आराधना करके सूर्य की रोशनी में पकाते थे। उनके पास आग भी नहीं होती थी, तो वो मांस को काट कर सूर्य के आगे प्रार्थना करते थे, उसको रख कर बैठ जाते थे और सूर्य की आराधना करते थे। वो जब पक जाता था वो खा लेते थे। वहां के राजा ने ये आदेश दिया था कि किसी को भी कोई साधु दिखाई दे तो उसे भी ये मांस खिलाए और अगर साधु को भूखा रखा तो उसे राजदंड मिलेगा। तो एक चरवाहा था, उसने जब श्री गुरु नानक देव जी के साथ बाला और मर्दाना को बैठे देखा तो उसने गुरु जी के आगे प्रणाम किया और गुरु जी को कहा, आप यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। तो उसने एक भेड़ को मारा और मारकर उसको सूर्य के उसमें रखकर आराधना करके उसको पकाया और श्री गुरु नानक देव जी के पास लेकर आ गया। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे कहा कि इस भेड़ का जो बाकी हड्डियां हैं, जो बाकी इसका चमड़ा है, जो इसकी खलड़ी है, वो सब लेकर आ। और जब वो सब लेकर आया तो श्री गुरु नानक देव जी ने सत करतार कह के कहा कि उठ चर, और वो भेड़ उठकर चरने लग गई। तो वो जो चरवाहा था वो देखकर बहुत हैरान हुआ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि तू गांव में जाकर किसी बड़े आदमी को बता कि कोई संत आए हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें परमात्मा से अग्नि और अनाज दोनों वस्तुएं ले देता हूँ। तो वो गया और उसने जाकर एक शाहूकार को कहा कि मैं अभी अभी संतों से मिलकर आया हूँ और ये सारी वार्ता हुई है और वो बुला रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाज और अग्नि परमात्मा से लेकर देता हूँ। तो वो शाहूकार आया, उसने आकर श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन किया और उसने कहा, गुरु जी हमारे राज्य में अनाज तो है ही नहीं, तो मुझे यहाँ के राजा से बात करनी पड़ेगी। तो वो राजा के पास गया और पूरे नगर में से केवल 1 किलो अनाज निकला और श्री गुरु नानक देव जी ने उनको कहा कि हल चलाओ और इसको बीज धरती में डाल दो, अनाज को बीज दो। और जब उन्होंने हल चलाकर वो अनाज बीजा, 6 महीने तक श्री गुरु नानक देव जी उस नगर में रहे, सत्संग होता रहा, धर्मशाला बनवाई, कीर्तन होता रहा, परमात्मा की भजन बंदगी होती रही। और 6 महीने बाद जब वो फसल पककर तैयार हुई तो इतने अंबार लग गए उस अनाज के कि राजा स्वयं देखकर हैरान हो गया। और फिर श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें अग्नि भी दी और गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा कि जीवों पर दया करनी है, जीव हत्या नहीं करनी है, क्योंकि पहले आपके पास अनाज नहीं था, अब आपको परमात्मा से इतना अनाज ले दिया है कि कभी भी इसकी कमी नहीं आएगी। तो आज के बाद कभी भी जीव हत्या नहीं करनी, क्योंकि जो हम देते हैं वो ही वापस आता है। हम किसी को दुख दे रहे हैं तो दुख ही वापस आएगा और वो कर्म हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं। तो वहां उनको उपदेश देकर और अनाज और अग्नि दोनों चीजें देकर श्री गुरु नानक देव जी वहां से आगे चले गए। जहां जहां श्री गुरु नानक देव जी गए वहां उन्होंने धर्मशाल बनवाई। अगर कोई राजा था, कोई गांव का मुखिया था, तो उसे प्रजा की पालना करने के लिए प्रजा का ध्यान देने का उपदेश दिया। और जो कोई गरीब था उसे भी परमात्मा का नाम लेने का उपदेश दिया। और जो बुरे कर्म करते थे उन्हें बुरे कर्मों से हटाकर शुभ कर्म करने की प्रेरणा दी। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सत्य की बात सुनता है तो सुनते 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 उसके अंदर धीरे धीरे वो बात घर कर जाती है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने श्रवण की बहुत अधिक महिमा का जपजी साहब में वर्णन किया कि सबसे पहले अगर हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो पहला काम है सुनना। जितना हम सत्य की बातें सुनेंगे,
जितना हम भजन कीर्तन सज्जन सांगत्य साथ संग करेंगे, सुनेंगे, तो सुनते सुनते धीरे धीरे वो बातें हमारे अंदर उतरने लग जाएंगी। और दूसरा जो हमारा कदम है वो ये है कि सुनते सुनते हमें धीरे धीरे हमारा मन उन बातों पर भरोसा करने लग जाता है, हम मानने लग जाते हैं। और जैसे जैसे हम मानना शुरू करते हैं, फिर हम उनका जीवन में अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं। और जब हम श्रवण, मनन और निध्यासन करते हैं, तो अपने आप ही हम समाधि में चले जाते हैं और वो समाधि स्वयं सहज ही घटित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि समाधि घटित हो जाएगी और हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमें जो मार्ग बताया है कि सत्य की बात, परमात्मा की बात सुनते रहना है, फिर सुनते सुनते हमारे मन पर उसका असर होगा और हम उसका अभ्यास करने लगेंगे, उसका निध्यासन और बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक गांव में गए। उस गांव में एक चोर था और वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। तो राजा जो था, राजा ने कहा कि जो कोई इस गांव में चोरियां इतनी होती हैं, जो कोई चोर को पकड़ कर लाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। तो सिपाही दिन रात ढूंढते रहे, लेकिन चोर का पता ना चले। और जो चोर था, उसकी माता ने उसे कहा था कि तूने बचपन से चोरियां की हैं और तेरे पिता भी यही करते थे, कभी भी तो अपना व्यापार, अपना जो ये धंधा है, ये जो काम कर रहा है, ये किसी से नहीं बताना। और दूसरा वचन ये लिया कि कभी भी धर्मशाला या सात संगत में जाकर किसी महापुरुष का कोई प्रवचन नहीं सुनना। ये और कितना भी तुझे मारे, सच नहीं बोलना। ये 3 वचन उसकी माँ ने उससे ले लिए और वो चोरियां करता रहा। बहुत ढूंढने पर भी जब राजा को चोर नहीं मिला, तो राजा ने एक जो नाटक मंडली में एक स्त्री काम करती थी, उसको कहा। तो उसने कहा कि मैं ढूंढ सकती हूँ। तो उस स्त्री ने जगह जगह जाकर गांव में उसको भीख मांगनी शुरू की। लेकिन जब भी भीख मिलती थी, इस चोर के घर से भीख मिलती थी। तो उसने एक दिन राजा को कहा कि मैंने बहुत ध्यान से पूरे नगर का मुआयना करके देखा है, लेकिन ये माँ बेटा कभी कुछ काम नहीं करते हैं, हर समय घर पर ही रहते हैं और जब भी मुझे भिक्षा मिलती है, इन्हीं के घर से मिलती है और मुझे पक्का लग रहा है कि यही चोर है। तो राजा ने कहा कि अगर ये चोर होगा तो तुझे इनाम मिलेगा। तो एक दिन वो चोर जब चोरी करके वापस आ रहा था और ये औरत सिपाहियों के साथ उसको पकड़वाने के लिए जा रही थी, तो चोर ने देखा कि मुझे सिपाही पकड़ने आ गए हैं। जैसे ही वो भागने लगा, उसे कोई रास्ता नहीं मिला और मजबूरी में उसे धर्मशाला में जाना पड़ा। और धर्मशाला में संत जो थे वो प्रवचन दे रहे थे कि जो देवते होते हैं, उनकी आंखें नहीं झपकती हैं और उनकी परछाई भी नहीं होती है। अब ये शब्द उस चोर के कानों में पड़ गए, लेकिन उसने सोचा कि मैंने जानबूझकर तो नहीं सुना है, लेकिन अब सुन तो लिया है। तो वो घर चला गया और उस स्त्री ने इस चोर को पकड़वा दिया। अब जब ये चोर पकड़ा गया, तो राजा ने इसको बहुत मारा और बहुत पूछा। तो लेकिन इसकी जो इसने वचन दिया था अपनी माँ को कि मैं सच नहीं बोलूंगा, तो कितनी भी मार पड़ी, इसने सच नहीं बोला। तो राजा के मन में आया कि इस बच्चे को इतना मारा है, हो ना हो ये बच्चा सच्चा हो और मैंने जो इसको इतना मारा है, तो मुझे इस कर्म का भुगतान करना पड़े और मेरे ऊपर परमात्मा नाराज हो जाए कि मैंने एक बच्चे को इतना मारा है। तो राजा ने उस औरत को बुलाकर कहा कि मुझे नहीं लगता ये चोर है, अगर ये चोर होता तो अब तक बोल देता। लेकिन उस स्त्री ने कहा नहीं, यही चोर है। तो आज रात को मैं इसके मुंह से ही सच सच बुलवा दूंगी और आप अपने सिपाहियों को कहना कि जब ये सच बोले तो उसी समय इसे लिख लें वो और सुबह आपको बता दें। तो राजा ने कहा ठीक है। तो रात को वो जो स्त्री थी उसने देवियों वाला भेष बनाया, दुर्गा का भेष बनाया और लकड़ी का शेर बनाया और शेर बनाकर वो धीरे धीरे जहां पर इस बच्चे को कैद करके रखा था, वो जेल में चली गई और उसने जाकर इस बच्चे को कहा कि मैं दुर्गा भवानी हूँ
और मैं तुझे बचाने आई हूँ। इस राजा ने तुझे बहुत मारा है और मैं तुझे बचाने आई हूँ। तू मुझे सच सच बता दे, तूने चोरी की है कि नहीं की है। तो इस बच्चे ने सोचा कि ये तो दुर्गा भवानी है, तो मैं सच सच बोल देता हूँ। तो जैसे ही वो बच्चा सच बोलने लगा और उसने आंखें ऊपर करके देखा, तो इसकी पलकें झपक रही थी और इसकी परछाई भी दिखाई दे रही थी। तो वो उसको धर्मशाला वाली बात याद आ गई कि जो देवते होते हैं उनकी परछाई नहीं होती है, उनकी पलकें नहीं झपकती हैं। तो चोर ने अपनी सच्चाई नहीं बताई और चोर ने कहा कि अगर आप सच्ची में ही दुर्गा माता हो तो आप जानते हो मैंने चोरी की है कि नहीं की है। तो चोर ने नहीं बताया और उसी समय वो काठ का जो शेर था वो टूट गया और जो सिपाही थे उन्होंने इस औरत को पकड़ लिया। तो श्री गुरु नानक देव जी ने सिखों को बताया कि केवल एक वाक्य सुनने से उस चोर की मुक्ति हो गई, उस चोर का कल्याण हो गया। तो सुनने से ही हमारे अंदर जब वो सत्य उतर जाता है तो समय आने पर वो सत्य प्रस्फुटित हो जाता है। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों में सुनने की महिमा बहुत बहुत कही गई है। सुनने से ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे हम मनन और निध्यासन करके समाधि स्थिति में पहुंचते हैं। अब समाधि स्थिति क्या है? समाधि स्थिति एक अंतर यात्रा है। जब हम अपनी पूरे बाहर की ऊर्जा को अंदर की ओर ले जाते हैं और इस अंतर यात्रा से क्या होता है? इस अंतर यात्रा से हम स्वयं को जानते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है, हम क्या करने आए हैं। जब तक हम अंतर यात्रा नहीं करते तब तक हम स्वयं को जान ही नहीं सकते। हम आंखें खोलकर बाहर की दुनिया में कितना ही भागते रहें, लेकिन जब तक हम अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अंतर यात्रा नहीं करेंगे तब तक हम स्वयं को नहीं जान सकते। स्वयं को जानने का एकमात्र मार्ग है कि हम अपनी ऊर्जा को, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अपने भीतर चले जाएं, तभी हम स्वयं को जान सकते हैं। यहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने एक शब्द के माध्यम से बताया कि स्वयं को जानने से होगा क्या, क्यों जानना है स्वयं को, स्वयं को जानना इतना जरूरी क्यों है और स्वयं को जानने से होगा क्या। तो एक शब्द जो श्री गुरु नानक देव जी का गुरु ग्रंथ साहब में उच्चारण किया हुआ है, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन जो है उसको हमने अपवित्र किया है, काला किया है, गंदा किया है। वास्तव में उसका जो मूल स्वरूप है वो परमात्मा की अंश है, वो परमात्मा की ज्योत से आया है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा जब तू अपने भीतर जाएगा, स्वयं को पहचानेगा, तो सबसे पहले तुझे ये पता चलेगा कि मैं ज्योत स्वरूप हूँ। और जब ये पता चलेगा मैं ज्योत स्वरूप हूँ, जिस दिन तू अपने आप को पहचान जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जब कोई आत्मा, जब कोई साधक स्वयं को पहचान जाता है तो सबसे पहला ज्ञान जो उसको मिलता है वो मिलता है मृत्यु का ज्ञान। मृत्यु क्या है? मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु क्यों घटित होती है? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा पहला मरण कबूल। पहले अगर तुझे इस अध्यात्म के मार्ग पर आने की इच्छा है तो मरने को कबूल कर, मरने को स्वीकार कर, तब इस अध्यात्म के मार्ग पर आना। मरने को स्वीकार करने का अर्थ क्या है? ये शरीर की मौत के बारे में, शरीर की मृत्यु के बारे में नहीं कहा जा रहा, ये मन की मृत्यु है। मन की मृत्यु क्या है? मन की मृत्यु है मन का विचारों से मुक्त हो जाना, मन का चुप हो जाना। जब मन चुप हो जाता है, विचारों से मुक्त हो जाता है, तभी व्यक्ति, कोई साधक अध्यात्म के मार्ग पर चल सकता है। तो सबसे पहले उसे मृत्यु का ज्ञान मिलता है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु इस शरीर की कई बार हुई है और कई बार इस शरीर ने जन्म लिया है, लेकिन जिस जीवन काल में मन की मृत्यु हो जाती है, मन चुप हो जाता है, मन शांत हो जाता है, फिर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। और जब एक बार मनुष्य को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, फिर उसे जीवन का सही अर्थ पता चल जाता है, जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है। तो यहाँ मृत्यु के बारे में, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं स्लाइड में, गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं।
बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं। अभी आवाज ठीक आ रही है? किसी ने लिखा है कि आवाज सही नहीं है। नहीं, आवाज हेलो। ठीक है, आपकी आवाज ठीक है। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं कि एक उन्होंने उदाहरण जैसे दिया है बगुले का, कि मृत्यु क्या है, कि बगुला जो है वो दरिया के किनारे बैठकर खेलता रहता है, मछलियों को पकड़ता रहता है, वो अपनी खेल में बहुत ही व्यस्त रहता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चलता कब बाज आकर उसी को पकड़ कर ले जाता है। तो ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मनुष्य, बगले की तरह जो तू संसार में विषय विकारों में खेल रहा है, काल रूपी बाज आएगा, तेरी आत्मा को निकाल कर ले जाएगा और तेरी सारी खेलें वहीं की वहीं पड़ी रह जाएंगी। इससे पहले कि काल रूपी बाज आ जाए, तू स्वयं को जान ले, तू स्वयं को पहचान ले, ताकि तुझे बार बार धरती पर आना जाना ना पड़े। इतना सुंदर तरीके से श्री गुरु नानक देव जी ने उदाहरण के साथ में हर एक चीज को समझाया, ताकि किसी को भी समझने में कठिनाई ना हो। एक बच्चा भी इन उदाहरणों से समझ सकता है। ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी ने मछली का उदाहरण दिया कि जैसे मछली अथाह सागर में खेलती रहती है, बेफिक्र रहती है, और जैसे ही कोई मछुआरा आता है और वो कांटा डालता है पानी में और उस लालच में मछली फंस जाती है और फंसने से उसकी जान चली जाती है। तो ऐसे ही उदाहरण से समझाया कि हे मनुष्य, तू भी इस संसार रूपी सागर में जो मस्त होकर खेल कर रहा है, और एक दिन काल रूपी जो मछुआरा है वो आकर अपना कांटा लगाएगा और तेरे को निकाल कर ले जाएगा। इससे पहले कि वो समय आए, तू स्वयं को पहचान ले। तीसरा उदाहरण श्री गुरु नानक देव जी ने भंवरे का दिया कि भंवरा कमल के पुष्प में जाता है और वो पराग लेने में, पराग चूसने में इतना मस्त हो जाता है कि वो भूल ही जाता है, और शाम को जब सूर्य अस्त होता है, कमल बंद हो जाता है और भंवरा उसी में प्राण त्याग देता है। तो ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि इस भंवरे की तरह एक दिन विषय विकारों के रस चूसते चूसते, रस भोगते भोगते तुझे भी काल रूपी सर्प आकर ले जाएगा और तेरा भी सारा जो जीवन की लीला है उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। इससे पहले तू स्वयं को जान ले, तू इस मृत्यु जन्म को जान ले कि जन्म और मृत्यु का ये खेल क्या है, ताकि तुझे बार बार ये खेल ना खेलना पड़े। और एक और बहुत सुंदर उदाहरण दिया श्री गुरु नानक देव जी ने, जैसे पति पत्नी है, तो उन्होंने शरीर को पत्नी कहा और आत्मा को पति कहा, और पति पत्नी जैसे आपस में संवाद करते हैं, ऐसे श्री गुरु नानक देव जी ने आत्मा और शरीर का संवाद एक शब्द में उच्चारण किया कि शरीर रूपी जो पत्नी है वो आत्मा रूपी पति को कहती है कि तेरे साथ तो मुझे संसार के इतने सुख भोगने को मिल रहे हैं, इतना आनंद मिल रहा है, तू मुझसे वादा कर कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तो आत्मा रूपी पति कहता है, ये मेरे कुछ भी इख्तियार में नहीं है, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, ना मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, ना मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं इस शरीर में आया हूँ और जिस क्षण वो मुझे बुला लेगा उसी क्षण मैं वापस चला जाऊंगा। जब तक मैं इस शरीर में हूँ, जो चाहे करना है वो कर ले, लेकिन जब वो मुझे बुलाएगा मैं उसी क्षण वापस चले जाऊंगा। लेकिन जो शरीर रूपी स्त्री है वो इस बात को मजाक समझती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि आत्मा को परमात्मा का बुलावा आ जाता है और उसे तो शरीर रूपी पत्नी को बताने का भी समय नहीं मिलता कि मैं जा रहा हूँ, कुछ कहने का भी समय नहीं मिलता। उसी समय वो शरीर को छोड़कर चला जाता है और ये मिट्टी की ढेरी शरीर वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है और सारे इसके संसार के जो कार्य होते हैं वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो इस तरह से आत्मा और शरीर का जो वार्तालाप श्री गुरु नानक देव जी ने एक शब्द में कहा कि जब तक ये आत्मा रूपी पति इस शरीर में है, तब तक ये शरीर रूपी पत्नी जितना साधना कर सकती है, जितना परमात्मा को जान सकती है, जितना अध्यात्म के मार्ग पर चल सकती है, उसके लिए उतना ही अच्छा है। ये शरीर रूपी जो पत्नी है वो आत्मा रूपी पति को जान ले तो इसका आना जाना
जीवन मृत्यु का जो चक्कर है इससे बाहर आ जाएगी। और जब एक बार मृत्यु को जान लिया, मृत्यु को समझ लिया, जब एक बार मन के विचारों से बाहर आ गए, तो फिर जीवन जीने की कला आ जाएगी। फिर हर पल जीवन का एक उत्सव बन जाएगा। सही मायने में जीवन वही जीता है जिसे हर पल अपनी मृत्यु याद रहती है। जो मृत्यु को भूल गया है उसे लगता है कोई बात नहीं, ये कल कर लेंगे, ये परसों कर लेंगे। लेकिन जिसे हर पल अपनी मृत्यु याद है वो वर्तमान में आ जाता है। वर्तमान ही ऊर्जा का केंद्र है, और जब वर्तमान में आ जाता है तो उसका जीवन पल पल आनंद बन जाता है। और जब जीवन पल पल आनंद हो जाता है तो फिर हम हमेशा देने की स्थिति में रहते हैं। हम इतना अपने आप में भरपूर हो जाते हैं, हम देने की स्थिति में रहते हैं। हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं कि फॉरगिव टू फॉरगेट, आपको क्या चाहिए, आपको वो देना है, और जो आप देते हो वो कई गुना बढ़कर वापस आ जाता है। फॉरगिव टू फॉरगेट, देना सीखिए और वो कई गुना बढ़ के वापस आ जाएगा। और हम अगर क्षमा करते हैं किसी को, तो हम किसी पर एहसान नहीं करते, हम स्वयं को स्वतंत्र करते हैं। क्षमा करने से हम स्वयं को स्वतंत्र करते हैं। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में फरीद जी का एक श्लोक आता है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब किछ पाए। तो फरीद जी ने कहा है कि बुरे के साथ भी भलाई कर, क्योंकि बुरे के साथ भलाई करने का अर्थ क्या है? क्योंकि जो ऊर्जा तूने किसी जन्म में उसके साथ दी है वही तुझे वापस मिल रही है। तो आगे से प्रतिक्रिया ना करके उसका भला सोच, क्योंकि आज अगर उसका भला सोचेगा, कल तेरे पास भी भलाई ही कई गुना बढ़कर वापस आएगी। मन में गुस्सा ना रख, मन में प्रतिक्रिया ना कर। आज अगर कोई तेरे को ऐसी ऊर्जा वापस मिल रही है जो तुझे अच्छी नहीं लग रही है, तुझे लग रहा है तेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, तो जो पहले तूने दिया है वही वापस मिला है। आज से शुभ कर्म करने शुरू कर, आज से अच्छे कर्मों को देना शुरू कर, आज से कल्याण का काम शुरू कर, तो वही फिर लौटकर तेरे पास वापस आएगा। ग्रेटिट्यूड में रहना सीख, हर पल हम ग्रेटिट्यूड में रहें कि हमें जो मिला है उसके लिए हम अनुग्रहित हैं। हमें इतना कुछ मिला है, लेकिन हम हमेशा अभाव को देखते हैं। जब हम क्षमा करना सीख लेंगे तो हम ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे कि हमें कितना कुछ परमात्मा ने दिया है। अभी तो हमारा ध्यान अभाव की तरफ जाता है कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि सुबह आंख खोलते ही सबसे पहला ग्रेटिट्यूड है कि परमात्मा ने तुझे आज का दिन दिया है, तेरी आंखें खुली हैं, तुझे भूख लगती है, तेरा खाना पच जाता है, तुझे अच्छा परिवार दिया है, तुझे घर दिया है, तुझे धन दिया है। कहाँ कहाँ हम देखें, इतने सुंदर आंखें दी हैं, हाथ पैर दिए हैं। अगर हम अपने शरीर को ही देखें तो हम कितने ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे। तो हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए कोई शक्तियों का पैरामीटर नहीं है कि जिसके पास ज्यादा शक्तियां हैं अर्थात वो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है। अगर ऐसा होता तो श्री गुरु नानक देव जी अपनी जो सत्य की गद्दी है वो अपने बेटों को दे देते। लेकिन बेटों के पास इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी में, पाई लहणा जी में वो अनुग्रहिता भाव देखा, वो धन्यवाद कृतज्ञता का भाव देखा, और उनमें वो विनम्रता देखी। जो श्री गुरु नानक देव जी का मार्ग है वो मार्ग है शक्तियों का प्रगटावा नहीं करना, शक्तियों का दिखावा नहीं करना। और श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि नॉन इंटरफेरेंस। श्री गुरु नानक देव जी ने गृहस्थ आश्रम को प्रधान बताया, लेकिन उनके ही बड़े सुपुत्र श्री चंद जी ने उदासी पंथ की स्थापना की। तो श्री गुरु नानक देव जी जानते हैं कि हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है और हर एक इंडिविजुअल की फ्री विल है, वो जो मार्ग चाहे वो चुन सकता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें ये नहीं कहा कि मेरे पुत्र होकर ऐसा कैसे कर सकते हो,
इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपना मार्ग चुना और श्री गुरु नानक देव जी ने देखा कि जो सत्य का राज आगे चलना है, इसके लायक पाई लैना जी हैं, गुरु अंगद देव जी हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी गद्दी पर पाई लहना जी को बिठाया और उन्हें श्री गुरु अंगद देव जी कहकर सारी संगत को उनके चरणों में जोड़ा। तो हमें दोस्तों ये कभी भी नहीं सोचना कि जिसके पास ज्यादा शक्तियां हैं वो अध्यात्म में आगे है। हर एक अपनी यात्रा पर है, हर एक आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर एक आत्मा अपने अनुभव से सीखती है और परमात्मा ने, उस दिव्य शक्ति ने सभी को मुक्त इच्छा दी है कि हम चाहें अच्छे कर्म करें, हम चाहें बुरे कर्म करें, हम चाहें भलाई करें, हम चाहें बुराई करें, लेकिन हम जो करेंगे वही वापस आएगा। इसलिए हमें करने से पहले सोचना है कि क्या हम नियम के अनुसार चल रहे हैं या नियम के विरुद्ध चल रहे हैं। तो यहाँ हम आंखें बंद करके थोड़ी देर इन शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे ताकि ये हमारे जीवन का ढंग हो जाए। सांसों के साथ एक हो जाएंगे, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हर एक आत्मा अपनी यात्रा पर आगे ही बढ़ रही है। हमें किसी की यात्रा पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा पर चलना चाहते हैं तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर वही चीजें अपने जीवन में उतारनी है। संगीत के साथ, सांसों के साथ एक होकर हम स्वयं के भीतर स्वयं की खोज करेंगे, स्वयं को जानेंगे। हम भी उस भीतर की ज्योत को पहचानेंगे जो हमारे अंदर विद्यमान है। मृत्यु का ज्ञान हमें जीवन जीना सिखाता है। जिस दिन व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वो इस मृत्यु के खेल को भी जान लेता है और अपने जीवन को पल पल आनंद से जीता है, अनुग्रहिता से जीता है, स्वीकार्य भाव में जीता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी की ऊर्जा, उनका ज्ञान, उनका प्रकाश हमारे जीवन में भी उतरे। हम भी उस मार्ग पर चलकर उस ज्ञान को हासिल कर सकें।
मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन हर चीज तेरे नाल है, सदा सदा रंगमान। वो परमात्मा, वो परम सत्ता हमेशा हमारे साथ है। हम कभी भी उससे अलग नहीं हैं। जिस तरह मछली का जीवन पानी है, हमारा जीवन भी वो दिव्य सत्ता है, दिव्य ऊर्जा है। जैसे मछली पानी के बिना प्राण दे देती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारा संपर्क टूट जाता है, हमारी भी जीवन की डोर समाप्त हो जाती है। सांसों के साथ रहें। इस ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करें।
हमारे जीवन में स्वीकार्यता आ जाए, अनुकंपा अनुग्रहिता आ जाए, क्षमा दया आ जाए, संतोष आ जाए। तो हमारी आत्मा की यात्रा पूर्ण हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें साधना करनी है, ध्यान करना है, स्वयं के भीतर उतरना है और स्वयं को जानना है। साधना का कोई भी छोटा मार्ग नहीं है। There is no shortcut in spirituality. शक्तियों से, अपने व्यवहार से हम संसार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन गुरु को नहीं। गुरु की पारखी नजर तो हृदय की शुद्धता और पवित्रता देखती है। लास्ट 5 मिनट्स सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। हमें स्वयं अपने पात्र को स्वच्छ करना है, अपनी पात्रता को बढ़ाना है, और वह केवल और केवल ध्यान साधना से ही संभव है। ध्यान करते करते हमारा हृदय और मन पवित्र हो जाता है। हृदय अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। संकुचित दायरे से हम बाहर आ जाते हैं, मन के विचार शांत हो जाते हैं, तो जीवन में समाधि घटित हो जाती है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
Last 2 minutes. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके साथ इस सत्र में मुझे भी बहुत कुछ जानने का और सीखने का और समझने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे अभिनंदन, ये सारे जो है धन्यवाद, ये सारे आभार, ये सारी कृतज्ञताएं, ये सारे अहोभाव आपके लिए, हम सब की ओर से इतने सुंदर सफर पर लेके जाने के लिए। साखियों के माध्यम से सूत्रों को समझना और फिर याद रखना, और जिंदगी में जब कोई अवसर आ जाए उसका याद आ जाना, ये एक बहुत ही अद्भुत, हम जो अपनी दादी जी की, नानी जी की कहानियां सुना करते थे, उसमें जो उद्देश्य होते थे, जो उनमें जो शिक्षाएं मिलती थी, वो समय पर याद आती थी। उसी तरीके से आपने साखियों के माध्यम से जो सूत्र हमें दिए हैं, वो सूत्र बहुत ही बेशकीमती हीरे जवाहरात है, जिनको हम अपनी तिजोरी में, दिल की तिजोरी में संजोकर रखेंगे, ताकि समय समय पर हमें वो काम आते रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 दिसंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी का गुरपुरब जो है, उनका शहीदी दिवस आ रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम एक 2 दिन का कार्यक्रम 14 दिसंबर और 15 दिसंबर, यानी सोमवार और मंगलवार, समय यही रहेगा 9:30 से 11 बजे तक। दोनों दिन आपको श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो है ऊर्जा के साथ 2 दिन ध्यान करने का मौका मिलेगा, उनकी शिक्षाओं को समझने का मौका मिलेगा, और उनकी जीवन गाथा के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनसे आप रूबरू हो पाएंगे एक बार फिर जस्सी जी के साथ। तो उसका जो फ्लायर है वो कल हम रिलीज कर देंगे। तो आप सबसे ये करबद्ध प्रार्थना है कि अपने दोस्तों को, साथियों को, संबंधियों को भी इसके बारे में जानकारी दें कि हम सारे गुरपुरब एक नए तरीके से, एक नए सलीके से, एक नए ढंग से, एक नई शैली से मनाएंगे, जिसमें हम गुरु जी की ऊर्जा के साथ रहेंगे और उसी के साथ ध्यान करेंगे और उनकी जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को, शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे, जीवन में उतारेंगे। ये सुनहरा अवसर हमें मिल रहा है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, अहोभाग्य है हमारा कि हमें ये ऐसा बढ़िया मौका, ऐसा सुनहरी अवसर मिल रहा है। पंजाब में रहकर हम गुरुओं के बारे में कई चीजें नहीं जानते। जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं,
जैसे जैसे एक एक बात, एक एक सूत्र हमारे सामने आ रहा है तो आंखें खुल रही हैं। तो आप सबकी ओर से मैं आज के इस ध्यान सत्र के लिए जस्सी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और कल हम मिलेंगे दोस्तों। अगर किसी को अपना अनुभव शेयर करना है आज में तो जी कर सकते जी हैं। जी जी जी, अगर अपना अनुभव कोई शेयर करना चाहता है तो अपना हैंड रेज करके आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। दोस्तों, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे, कोई अपनी बात कहनी चाहे तो आप कह सकते हैं, अनुभव शेयर कर सकते हैं। अन्यथा हम आज के सत्र को विराम की ओर लेके जाएंगे। ठीक है सर। और तो ठीक है, फिर हम चलते हैं, आज के सत्र को विराम की ओर लेके चलते हैं। आप सबका भी शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं रात को 9:30 बजे एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक हम आपसे इजाजत लेते हैं। ध्यान करते रहिए, गीत गाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि, शब बखैर। प्रणाम, नमस्कार।